हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में टूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मेरे एक व्यूवर ने मुझे कमेंट में बोला था कि आप टूलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताइए। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और ये हमारा सिल्क फैब्रिक है। तो देखिए, टूलिप सलवार बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 फोल्ड में हमें अच्छे से यहाँ पर रखना है इसे। तो यहाँ पर हमारा देखिए, इस साइड में ओपन है और इस साइड में हमारा फोल्डेड है और ये दोनों साइड हमारा ओपन है। तो देखिए, जिस साइड में हमारा फोल्डेड है उसे हम उठाएंगे और यहाँ पर ट्रायंगल शेप में हमें यहाँ पर रखना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, दूसरी साइड का हमारा कॉर्नर उठाना है और इसके ऊपर हमें यहाँ पर रखना है। तो इसके देखिए रख कर दिखाते हैं। तो नीचे से हमें देखिए ट्रायंगल जो हमने कोन बनाया था नीचे से, उसे हमें अच्छे से देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखना है। पूरा कोना नहीं देना है, नॉर्मल राउंड शेप, राउंड हमें करना है। तो देखिए, हमने यहाँ पर कर लिया। ऐसे हमें दूसरे पार्ट को उठाना है और यहाँ पर हमें रखना है। तो देखिए, जिस साइड में हमारा फोल्डेड है वहाँ से हमें 2.5 इंच का गैप देते हुए दूसरे फैब्रिक को हमें यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर रख लिए हैं। ये देखिए, अब हम इसे अपने साइड में हमें इसे घुमा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपने साइड में घुमा लूँगी जिससे मुझे यहाँ पर मार्किंग करने में आसानी हो। तो देखिए, नीचे की साइड का हमारा देखिए कोना जो है इस तरीके से रहना चाहिए और हमारा देखिए ऊपर के साइड में हमारा फैब्रिक अच्छे से रखना है। और यहाँ पर देखिए, हमारा जो गैप हमने छोड़ा है यहाँ पर हमने 2.5 इंच छोड़ा है। ये देखिए, ऐसे हमें 2.5 इंच का गैप छोड़ देना है। और अब हम नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जिस साइड में हमारा कोना बना हुआ है उधर से हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये हम कटिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसे छोड़ देंगे। नीचे की साइड में हमारे ये कोना इस तरीके से पैर के नीचे दिखाई देता है। अब यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लेंथ है 37 इंच है और उसमें हम 1 इंच का बेल्ट लगाने वाले हैं। तो हम 37 में से 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 36 इंच। तो अब हम यहाँ पर 36 इंच का मार्किंग करेंगे लेंथ के लिए। तो देखिए, जिधर से हमने 3 इंच पर मार्क किया था वहीं से हमें 36 इंच का मार्क करना है। देखिए, इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया। अब हम मेजरमेंट टेप को नीचे साइड में लेकर जाएंगे जहाँ पर हमारा कोना है वहाँ से, और यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे तो 39 इंच आएगा। और इस तरीके से हमें इसे राउंड मार्किंग कर लेना है। तो इस तरीके से हम 39 पर हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो हमारी यहाँ पर मार्किंग जो है लेंथ की हो चुकी है। अब हम इन सभी पॉइंट को मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमें देखिए क्रॉच मार्किंग करना है। तो क्रॉच के लिए हम यहाँ पर हिप का राउंड लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हिप राउंड है 42 इंच और उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा यहाँ पर आएगा 10.5 इंच। और 10.5 इंच में हमें 2 से 3 इंच प्लस करना है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच प्लस कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा आएगा 12.5 इंच और 1 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा तो 1 इंच हम उसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल आएगा 11.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 11.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हम 11.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2.5 इंच का देखिए इस तरीके से हमें इसे राउंड शेप के लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और इस तरीके से हमें देखिए यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब हम क्रॉच का राउंड मार्क करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर राउंड का मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो है मार्किंग, यहाँ पर टूलिप सलवार की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से क्रॉच एरिया को कट करेंगे और यहाँ से हमें ऊपर के साइड से हमारा यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी टूलिप सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें ओपन करना है और ये जो फैब्रिक है हम इसे बाद में यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारा क्रॉच एरिया है और इस साइड का जो पार्ट है हमारा देखिए बंद है। अब इसे भी हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये कट हो चुका है और यहाँ पर हमारा 2 पार्ट में रेडी हो चुका है हमारा कटिंग। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रॉच एरिया को सिलना है। तो आपको सिलकर दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने अपने क्रॉच एरिया को सिल लिया है। ये देखिए, अब हम इसे सीधा करके इस तरीके से दोनों साइड के क्रॉच एरिया का जो सेंटर है हम मिलाते हुए रखेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्रॉच एरिया को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर रख लिया है। ये देखिए, अब हमें देखिए दोनों साइड के फैब्रिक को इस तरीके से कॉर्नर लेते हुए हमें यहाँ पर रखना है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी सेम इसी तरीके से रखना है।
देखिए इस साइड का हो चुका है। अब ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी सेम उसी तरीके से रखना है। तो ये देखिए हमारा ये छोटा वाला पार्ट है जो हमने फ़ोल्ड किया था। अब इसके ऊपर हमारा बड़ा वाला पार्ट आएगा और ये कुछ हमारा देखिए इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब हमें देखिए यहाँ पर हमारा जो कटिंग हमने किया था, अब हम इसमें डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर पतली सी सिलाई करनी है इसके चारों ओर। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। ऐसे हमें दूसरे वाले पार्ट में भी सेम इसी तरीके से सिलाई करनी है। तो दोनों साइड में हम सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हमें यहाँ पर लगाना है लेस, और लेस हमने लिया हुआ है 2.5 मीटर। और देखिए इस तरीके से ऊपर के साइड से लेते हुए हमें अंदर वाले फैब्रिक तक हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। ऐसे हमें दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा अंदर वाला फैब्रिक है उसमें सिर्फ हम 11 इंच तक ही हमारा लेस लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट में भी हम 11 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है और 11 इंच पर हमें इस तरीके से लेते हुए इसके चारों ओर हमें सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर लेस को यहाँ पर स्टिच कर लिया हुआ है। ये देखिए ऐसे ही हमने दूसरे वाले साइड में भी सेम इसी तरीके से सिलाई कर लिया है। अब देखिए हमें फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमें देखिए 2.5 इंच का हमने जो यहाँ पर हमने क्रॉच एरिया के लिए किया था उसको हम छोड़ेंगे और नीचे से हमें अपने मोहरी के लिए यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे। तो देखिए मोहरी के लिए हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर के साइड से हमें जैसे हमने 2.5 इंच का हमने क्रॉच एरिया लिया था उसी तरीके से हमें 2.5 इंच पर इसे सीधी लाइन लेते हुए हमें यहाँ पर मार्क कर लेनी है। अब इसी लाइन पर हमें इस लेस को रखना है और रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी सेम इसी तरीके से 2.5 इंच का मार्किंग करना है। अब हम इसे पिन से सिक्योर कर ले रहे हैं जिससे ये हमारा हिले ना। अब हम इस साइड में भी हम अपने 2.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से क्रॉच एरिया के साइड से हम इसे 2.5 इंच लेते लेते यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब इस वाले पॉइंट को भी हम इसी लाइन पर रखते हुए हमें इसे भी सिल लेना है। तो आपको मशीन पर दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये फैब्रिक हमने ले लिया है और हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ तक सिलाई करना है हमारे मोहरी तक। तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमें दोनों पार्ट नहीं सिलना है साथ में, सिर्फ हमें अंदर वाला जो पार्ट ये 2 ओवरलैप करते हुए हमने यहाँ पर रखा था, सिर्फ इन्हीं दोनों पार्ट को हमें यहाँ पर सिलना है लेस के साथ। तो आपको सिल कर दिखाते हैं। तो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही नए नए वीडियो देखते रहें। तो देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई हो चुकी है। तो एक साइड का हमारा देखिए यहाँ पर सिलाई हो चुकी है एक पैर का। ये देखिए ऐसे ही हमें दूसरे वाले पैर की भी सिलाई करनी है। सेम उसी पॉइंट पर हमें रखते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है जहाँ पर हमने मार्किंग किया हुआ है। तो ये देखिए जहाँ पर हमने मार्किंग किया है उसी पॉइंट पर हम रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरे पैर की भी सिलाई हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी दोनों पैर की सिलाई हो चुकी है। अब देखिए अभी हमें यहाँ पर इन दोनों पार्ट को सिलाई करना है जो हमने ओवरलैप किया था एक दूसरे के ऊपर। अब इस पर हम एक सिलाई कर लेंगे जिससे हमारा यहाँ पर जब हम प्लीट्स लेंगे इसमें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर सिलाई हो चुका है। ये देखिए हमने पीछे के साइड से हमने सिलाई कर लिया है और यहाँ पर देखिए हमने दोनों पैर की सिलाई कर ली है और साथ में हमने अंदर की भी सिलाई कर ली है जो हमारे यहाँ पर पार्ट ओपन थे। तो अब देखिए अभी हमें इसमें लगाना है छोटे छोटे प्लीट्स। तो प्लीट्स के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले सेंटर मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें सेंटर लेते हुए दोनों साइड का हमें सेंटर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच का तो हमारा सेंटर ऑलरेडी यहाँ पर है दोनों पार्ट का। ये देखिए अब इन दोनों पार्ट को हमें अच्छे से मिलाते हुए इस कॉर्नर को कट कर लेंगे।
ये हमारा यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। और ऐसे ही हमें दूसरे साइड के भी कॉर्नर को कट कर लेना है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर टोटल हमारा 4 सेंटर हो जाएगा। अब हम लेंगे अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरा हिप है 42 इंच और उसमें मैं 6 इंच प्लस करूँगी तो यहाँ पर आएगा 48। तो यहाँ पर हमें देखिए 2 पार्ट में हमने यहाँ पर फैब्रिक रखा हुआ और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 24 पे। और इसकी जो बेल्ट की चौड़ाई ले रही हूँ मैं यहाँ पर 5 इंच रख रही हूँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 5 इंच पर मार्क कर लेना है। और यहाँ पर देखिए स्केल की मदद से हम यहाँ पर सीधी लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इस बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी बेल्ट कट हो चुका है। अब हम इन दोनों साइड के पार्ट को जॉइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर जॉइन कर लिया है और इसमें भी हम सेंटर मार्क कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा एक सेंटर है और इसके साइड का जो कॉर्नर है यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे और इस पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर मार्किंग हो चुकी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें मेजर करना है और उसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर प्लीट्स रेडी करने हैं। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 11.5 इंच। तो हमें सभी चारों तरफ हमें 11.5 इंच को हमें रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से कॉर्नर्स यहाँ से और यहाँ कॉर्नर लेते हुए हमें यहाँ पर रेडी करना है 11.5 इंच। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2.5 इंच का हमने जो फैब्रिक छोड़ा था वहाँ पर उतना छोड़ते हुए हमें यहाँ पर प्लीट्स लगाना रेडी करना है। इस तरीके से हमें अपोजिट में हमें यहाँ पर प्लीट्स लगाना है। तो यहाँ पर हम लेंगे पिन और पिन की मदद से हम यहाँ पर प्लीट्स को लेते हुए यहाँ पर सिक्योर करते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर प्लीट्स लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगाने के बाद एक बार हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर मेजर करना है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 13.5 इंच और हमें चाहिए 11.5। तो यहाँ पर हमारे एक प्लीट्स और लगेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रेडी करना है प्लीट्स को और एक प्लीट्स हमने यहाँ पर और लगा लिया। और यहाँ पर एक बार फिर से हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर टोटल 11.5 इंच आ रहा है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी रेडी कर लेना है। और देखिए यहाँ पर हम इसके सामने की तरफ हमें यहाँ पर पलटी करना है इस तरीके से और यहाँ पर भी हमें पिन से सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक प्लीट्स हो गया। ऐसे जैसे हमारा उस साइड में 5 प्लीट्स आया वैसे हमें इस साइड में भी हमें 5 प्लीट्स रेडी करनी है। तो यहाँ पर हमारा 3 प्लीट्स हो गया, ये हमारा चौथा रहेगा। तो यहाँ पर हम चौथे प्लीट्स को भी हम यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा आएगा 11.5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा दोनों साइड में 11.5 इंच पे हमने कर लिया है। ऐसे हमें पीछे के साइड में भी हमें रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 11.5 इंच आ रहा है। ऐसे हमें पीछे के साइड में भी रेडी करना है। तो इस तरीके से हमने पीछे साइड में भी हमने 5 प्लीट्स लगा लिया है 11.5 इंच पर। अब लेंगे हम अपना बेल्ट और यहाँ पर हमने इसी तरीके से सिलाई कर लिया है। अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करने वाले हैं। तो देखिए हमारा ये बेल्ट ले लिया है और यहाँ पर देखिए जैसे हमने सेंटर कट किया था उस सेंटर को मिलाते हुए हम यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से सेंटर रखेंगे और देखिए ये वाला हमारा देखिए हमारा जो सलवार है हमने सीधा रखा है और बेल्ट हमने यहाँ पर उल्टा रखा हुआ है। उसी तरीके से हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो ये हमारा सीधा है और ये हमारा उल्टा है। अब यहाँ पर हम सेंटर मिलाते हुए हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। ऐसे ही हमें देखिए इस कॉर्नर पर हमने जो कट लगाया था और दोनों सलवार का कॉर्नर उन दोनों को मिलाते हुए हमें यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेना है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर सबसे पहले पिन से हम सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ के कॉर्नर को भी और ये कॉर्नर को भी मिलाते हुए हम यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए पिन से सिक्योर कर लिया। अब हम इसके चारों ओर सिलाई कर लेंगे। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बेल्ट का है हमने इस तरीके से अटैच कर लिया हुआ है। अब हम देखिए इस बेल्ट को हम इस अंदर साइड में हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम आधा इंच तक का फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करनी है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे जिससे हमारा इलास्टिक जो है अंदर साइड में इंसर्ट हो सके।
तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया है बेल्ट का, और यहाँ पर हमने फैब्रिक छोड़ा हुआ है जिससे हमारा इलास्टिक अंदर जा सके। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक जो लिया हुआ है उसकी जो चौड़ाई हमने रखी है वो 1 इंच है, और यहाँ पर हम अपने कमर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इलास्टिक लेंगे। तो यहाँ पर मेरा कमर है 36 इंच, और आप अपने कमर के अकॉर्डिंग 5 से 6 इंच हम कम करेंगे। तो मैं यहाँ पर 6 इंच कम कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा 30 इंच का इलास्टिक आएगा। तो मैं इस तरीके से 30 इंच पर कट कर लूँगी, और हम यहाँ पर सेफ्टी पिन की मदद से हमें इलास्टिक को अंदर साइड में इंसर्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से अटैच करेंगे, और अब हम इसको अंदर साइड में डालकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे और हमारा जो गैदर है वो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए अंदर साइड में हमने जो फैब्रिक छोड़ा था उसे हमें यहाँ पर अंदर साइड में लेते हुए सिलाई कर लेनी है। साथ में हमें इलास्टिक के सेंटर में भी हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई कर लिया है, और यहाँ पर हमारा जो टूलिप सलवार है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमने इलास्टिक पर सिलाई कर लिया, और ये हमारा टूलिप सलवार रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में आप जरूर बताना कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।